ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की बात करेंगे आज। इससे कंटेंट देखेंगे कि क्या क्या हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ईआरपी क्या है, पहले कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते थे, और कंपनी ये ईआरपी के लिए क्यों जाती है, किस तरीके से थोड़ा कॉस्ट देखते हैं इसमें, हाउ कंपनी ऑर्गेनाइज देयर ईआरपी प्रोजेक्ट्स अगर होते हैं तो उनको किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज कर सकती हैं कंपनियां, ईआरपी के क्या फ़ायदे हैं, और एपी ये एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसके बारे में देखेंगे, एबीएपी के बारे में, और फिर कंक्लूजन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि ईआरपी से। ये जो ईआरपी है, देखिए ये आपका घर है, ये आपका ऑफिस है, और अलग अलग तरीके से चीज़ें दिख रही हैं आपको। लेकिन ये क्या करता है ईआरपी, ये ऑटोमेट कर देता है। इट ऑटोमेट टास्क नेसेसरी टू परफॉर्म बिजनेस प्रोसेस। ये क्या करता है कि जो भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं उन सबको ऑटोमेट कर देता है। यानी कि करता क्या है कि सारे डिपार्टमेंट, मान लीजिए आप कोई घर से काम कर रहा है, कोई यहाँ पर काम कर रहा है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं पे कोई और काम हो रहा है, कहीं रिसर्च हो रहा है, कहीं पे इंस्टॉलिंग हो रही है, तो और जितने भी डिपार्टमेंट या फंक्शन है, जितने भी कंपनी के अक्रॉस है, उसके लिए सिंगल सॉफ्टवेयर बना देता है। एक सिंगल सॉफ्टवेयर है ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो उसके लिए डेटाबेस भी वही होगा, सिंगल सॉफ्टवेयर सिंगल डेटाबेस। तो होता क्या है, रिप्लिकेट बिजनेस प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर। पहली चीज तो ये है कि जो सॉफ्टवेयर में ये रिप्लिकेट करेगा जो बिजनेस प्रोसेस है, जो बिजनेस प्रोसेस है वो सॉफ्टवेयर में लेके आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो उसी के हिसाब से बनेगा ना जैसा आपका काम होगा। और उसके बाद जो एम्प्लॉयज है उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा और ऑटोमेट करेगा जो भी प्रोसीजर्स होंगे उस कंपनी के में काम लाए जाते होंगे या उस कंपनी में चलते होंगे। तो एक तरीके से ये ईआरपी जो है एक बैकबोन की तरह काम करता है पूरे बिजनेस का। अब देखिए इसमें जो पहले अर्लियर यूज सॉफ्टवेयर, पहले जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ करते थे उसमें ईआरएम था, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या आता था, अकाउंटिंग आती थी, एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स है, और मटेरियल मैनेजमेंट आता था। ईआरपी जो है वो आज की बात जो हम कर रहे हैं वो ईआरएम में अगर एप्लीकेशन जोड़ दें तो वो आपका ईआरपी बन जाएगा। तो पुराने ईआरएम में एप्लीकेशन जोड़ दें तो आपका ईआरपी आ जाएगा। पहले जो यूज होता था वो था एमआरपीवी यानी कि मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। इसका क्या मतलब ये है कि जो आपकी इन्वेंट्रीज है, जो आपके सामान है जो आपने खरीदे हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए ये आपका एमआरपी था। तो कंपनी इन ईआरपी को यूज क्यों करती है? सबसे पहले तो ये है कि फाइनेंशियल डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए, दूसरा यह है कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइज हो जाए, और तीसरा यह है कि एचआर इंफॉर्मेशन हर आदमी के बारे में, हर काम के बारे में, हर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, और उसके उन सबके पैसों के बारे में। तो ये सारी चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए कंपनीज नॉर्मली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करती है। और किस तरीके से कंपनीज ऑर्गेनाइज करते हैं अपने ईआरपी प्रोजेक्ट्स को, देखिएगा। सबसे पहला है जो 3 तरीके हैं उनमें से पहला है आपका द बिग बैंग, दूसरा है आपका द फ्रेंचाइजिंग स्ट्रेटेजी, और तीसरा है स्लैम डंक। ये 3 टाइप के हैं। पहला बिग बैंग देखते हैं। बिग बैंग में है ये बड़ा एम्बिशियस और बड़ा डिफिकल्ट अप्रोच है जिसमें ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन आप करना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, कंपनीज की जो पुरानी लीगेसी सिस्टम्स है उनको एकदम से हटा के डायरेक्ट एक ईआरपी सिस्टम पूरे कंपनी में लागू कर दिया जाता है। अब सब इससे कॉपरेट करेंगे, या सबको ये सॉफ्टवेयर समझ में आ रहा है, या सब अच्छे से इस पर कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस पर एक्सपीरियंस नहीं होगा एकदम से अगर आप ले आएंगे तो। लेकिन अगर थोड़े कम लोग हैं तो फटाफट सीख सकते हैं, या कम आराम से कुछ सिखाने वाला है तो आराम से सीख सकते हैं। तो बिग बैंग तकनीक वाली तकनीक होती है जिसमें आप एकदम से लीगेसी सिस्टम को चेंज कर देते हैं। और अगर देखा जाए फ्रेंचाइजिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो उसको सूट्स लार्ज कंपनीज। उसका मतलब यह है कि वो बहुत बड़ी कंपनी है तो आपस में बहुत सारे कॉमन प्रोसेसेस शेयर नहीं करते हैं। यानी कि बहुत
मतलब वाइड कंपनीज है। छोटी कंपनी में ठीक है, आप एक जगह आप ईआरपी इम्प्लीमेंट कर दें, इसमें क्या होता है कि हर यूनिट में इंडिपेंडेंट ईआरपी सिस्टम बना है और बाकी जो कॉमन चीजें हैं वो आप सब में डाल दें। तो जहां आपको जो चीज डालनी है वो डालेंगे आप, ये फ्रेंचाइजिंग स्ट्रेटेजी हो गई। तो सिस्टम्स लिंक टुगेदर ओनली द शेयर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जैसे सबकी अगर पे स्लिप पे बननी है या पे बढ़नी है, डीए बनना है या फिर आपका ट्रेडिंग अलाउंस डालना है, जो भी इंफॉर्मेशन कॉमन टू ऑल वो आप डाल दीजिए, बाकी सब में अलग अलग चीजें डालेंगे। तो ये बड़े बिजनेस फर्म्स के लिए होता है। आप इस तरीके से ये थोड़ा सा एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं दो को कोई कॉमन शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे या डेटा से। स्लैम डंक तीसरा, ये छोटी कंपनी के लिए यूज होता है। कोई छोटी कंपनी, इसका क्या है, केवल जो की प्रोसेस है उन पर ध्यान दिया जाता है, की प्रोसेसेस पे, और ये कैन बी यूज्ड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट मोर डिलीजेंट इंस्टॉलेशन एफर्ट्स डाउन द रोड। तो इसके बारे में केवल मैं इतना बताना चाहूंगा, एक स्मॉलर कंपनी के लिए है, केवल छोटे प्रोसेसेस पे केवल फोकस किया जाता है। अब ईआरपी सिस्टम्स देखिए, ईआरपी के जो सिस्टम्स हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के, ये आईटी सिस्टम्स, दीज आर आईटी सिस्टम्स, ये दीज आर मेंट टू सॉल्व ऑल आईटी नीड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो सारे आईटी नीड्स को सॉल्व करने के लिए आपके आईटी होता है। और ये कहाँ से आया है, एमआरपी 1 और एमआरपी 2 से। एमआरपी 1 को एमआरपी बोलते हैं। तो एमआरपी सिस्टम्स जो थे वो क्या थे, ये कंप्यूटर टेक्निक थी जिसमें जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है वो एज ए इनपुट जाता था और वर्क और परचेस ऑर्डर एज आउटपुट आता था। ये एमआरपी सिस्टम्स थे। और एमआरपी 2 सिस्टम्स क्या है, टेंडेड टू बी सो वाइड इन स्कोप गिविंग आईटी सपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यानी कि अब ये केवल इसके लिए नहीं कि भाई प्रोजेक्ट शेड्यूल को एज इनपुट दो और परचेस ऑर्डर को निकालो बाहर। ये पूरा का पूरा जो एमआरपी 2 सिस्टम है ये इतना वाइड हुआ कि आपका पूरा आईटी सपोर्ट हर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को दे रहा है। अब बेनिफिट क्या है ईआरपी सिस्टम्स के? सबसे पहले तो यह है कि टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपने सब पे लिंक कर दिया है, कंप्यूटराइज कर दिया, तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी की सारी उसी समय मिल जाएगी, सब टाइमली मिल जाएगी। बस एक बटन क्लिक पे सारे सिस्टम्स इंटीग्रेट हो जाएंगे और सारे जो सिस्टम्स हैं वो आपको बहुत सारे नहीं लेने पड़ेंगे, कम लेंगे आप, तो कंप्यूटेशनल पावर भी आपके पास काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ईआरपी 2 सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन सपोर्ट द इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस विद इन द एंटरप्राइज एज वेल एज सर्व एज अ कनेक्शन पॉइंट फॉर इंटीग्रेशन विद एप्लीकेशन रन बाय बिजनेस पार्टनर्स। देखिए इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये कह गए हैं कि देखिए अपने यहाँ जो चल रहा है वो तो ठीक है, एक कंपनी है उसमें चल रहा है, लेकिन उसके बिजनेस पार्टनर्स भी तो हो सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं। तो अपना एक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको तो सपोर्ट करेगा जो एप्लीकेशन चल रहे हैं, साथ में जो आपके कनेक्शन उनके साथ भी कर सके, उनके साथ भी इंटीग्रेशन कर सके जो आपके बिजनेस पार्टनर्स है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका स्ट्रेटेजिक आईटी प्रोवाइडर की तरह ये आपको मार्केट लीड करने में मदद करता है। और जो हेटेरोजेनियस सिस्टम है, क्योंकि आपका अलग होगा, आपके बिजनेस पार्टनर का अलग होगा, तो उनको भी कनेक्ट करने में ये काम आता है। तो ये सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग सैप करके है, ये वर्ल्ड का काफ़ी, बल्कि मैं कहूँगा सबसे पॉपुलर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसमें आप इंडिपेंडेंट या फंक्शनल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स ले सकते हैं या सिंगल एंटरप्राइज सोल्यूशन ले सकते हैं। अब ये एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्राम ABAP, ये सैप के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सभी प्लेटफॉर्म पे चलती है और सभी डेटाबेस, यानी कि प्लेटफॉर्म और डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। एक बार आपने ये डाल दिया उसके बाद ABAP ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कस्टमाइजेशन, मॉडिफिकेशन और सपोर्ट के लिए, सैप के सपोर्ट के लिए, सैप प्रोग्राम के सपोर्ट के लिए। तो इसमें काफ़ी फीचर्स हैं, जैसे आपके C, विजुअल बेसिक और पावर बिल्डर में है। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के पीछे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जिस तरीके से सॉफ्टवेयर का SDLC साइकिल चलती है वो सारी की सारी इसमें मतलब एक बार इंस्टॉलेशन के बाद जो मेंटेनेंस वाला पार्ट वो आएगा ही आएगा। तो कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा, जैसे ERP सिस्टम थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन ये आगे के रन में लॉन्ग रन में काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट सिस्टम बनेगा आपका। और जो अच्छा ERP अगर आपको लेना तो उसके लिए थोड़ा सा कॉशियस बरतनी होगी आपको, क्योंकि एक बार अगर आपने डाल दिया, एक बार लोगों को सिखा दिया, एक बार पूरे आपके
कंपनी में चल गया, अगर उसकी थोड़ी बड़ी कंपनी है तो फिर उसको हटाना या उसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बेस्ट सॉफ्टवेयर चुने। और ERP में फिर से बता दूं, ERP मतलब MRP प्लस एप्लीकेशंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।